आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6.3 11th मैथ्स, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्सरसाइज 6.3 11th मैथ्स, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। क्वेश्चन नंबर लेकर के आए बाबू 32, यानी 32 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिएगा यहाँ पे, यदि अल्फा तथा बीटा न्यून कोण हो, है ना। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तथा cos 2 अल्फा बराबर 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा। तो साबित करें कि tan अल्फा इक्वल √2 tan बीटा, tan बीटा। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे हम लोग ये ध्यान देंगे, तुम लोग ये ध्यान देंगे बाबू कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है उसी कंडीशन से हम लोग को लेके चलना है। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? cos 2 अल्फा बराबर आपका है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा, 3 माइनस cos 2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है कंडीशन। तो साबित करना है आपको tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा। बिल्कुल हल्ला ना करें प्लीज। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, क्योंकि tan में लाना है। तो tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। और cos 2 बीटा का tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा। अब -1 अपॉन फिर क्या कर लीजिएगा, 3 माइनस cos 2 बीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब आपको ये ध्यान देना आप लोग कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो ये वाला 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, ये वाला उससे ऊपर में गुना हो जाता है 1 से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब ध्यान देंगे बाबू अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, फिर एलसीएम लेंगे यहाँ पे बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 1 से डिवाइड देंगे तो यही आएगा, ये वाला उसमें गुना कर लेंगे। 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा बाबू, फिर माइनस, हल्ला नहीं करें प्लीज, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ये एलसीएम लेने पे ये आया है, यहाँ पे टूटा है। अब देखिए ये आपका 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए पहला दूसरा स्टेप 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, नीचे वाला का ये आपका देखिए दूसरा स्टेप 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये दोनों सेम है, कट जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, क्लियर हो जाएगा, है ना। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे है 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये जो है एलएचएस में वो हम लिखे हैं वहां। अब जो बचा यहाँ पे मल्टीपल करके लिख देंगे 3 इंटू 1 और माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 1 3 और माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा -1, है ना, -1 फिर माइनस tan स्क्वायर बीटा, माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन फिर क्या कर लेंगे बाबू, अपॉन यहाँ पे है 3 इंटू 1, तो यहाँ पे भी मल्टीपल करेंगे 3 प्लस में 3 tan स्क्वायर बीटा, 3 tan स्क्वायर बीटा -1, यहाँ पे -1, है ना, फिर माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा। अब ध्यान देंगे बाबू आप लोग, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, -3 और -1, है ना, 1 -3 और -1 कितना हो जाएगा बताओ, -4 tan स्क्वायर बीटा अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 और 1 यहाँ 3 tan स्क्वायर बीटा 1 tan स्क्वायर, यानी 3 और 1 4 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा
अब क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, अल्फा इक्वल में क्या हो जाएगा, दो कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन यहाँ पे दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दो कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, प्लस में कितना आ जाएगा बाबू बताओ, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा बाबू। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे, ये वाला मल्टीपल इसमें करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, है ना, बराबर इसी में यहाँ पे बराबर करेंगे यहाँ, है ना, बराबर ये वाला मल्टीपल किया तिरछा तिरछी गुणा और ये वाला करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू 1 माइनस हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर बीटा, 2 टेन स्क्वायर बीटा। तो बाबू इतना इंटू इतना किए, इतना इंटू ये तिरछा तिरछी गुना करके इक्वल में कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे यहाँ 1 गुणे 1 1, है ना। अगला स्टेप में देखिए आगे यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, यहाँ पे क्या था एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमको, 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, है ना, ये था। इक्वल में क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा था। ये देखो बाबू, ये देखो, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस, ये है ना, इक्वल में 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा। यही चीज वहां लिखे हैं क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा ना दोस्त, ध्यान दीजिएगा पे, यहाँ सामने लिखा हो रहेगा तो इंटू करने में आपको समझ में ज्यादा आएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना, फिर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इससे गुना की 1 में, फिर माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर फिर 1 से 1 करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 गुणे माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, उसके बाद टेन स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो आप जानते होंगे ना, जैसे ये एक्स है इधर और ये इधर एक्स, ठीक है, तो ये दोनों जब सेम रहता है प्लस में, ये भी प्लस में, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो कट जाता है ना। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा है, माइनस में है, ये भी माइनस में है यहाँ, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये इसको ये दोनों सेम ही कट जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 भी है, यहाँ भी कट है प्लस में, तो ये भी इधर आएगा तो कट जाएगा। चलिए तो पहले ही काट देंगे यहाँ पे, देखिए अब क्या है यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर बीटा है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम 2 टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिखते हैं 2 टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और ये माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा है उसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस में 2 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बराबर में उधर है टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, और माइनस टेन स्क्वायर अल्फा उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपल में दो दो कितना हो गया 4 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बराबर में आपका 2 टेन स्क्वायर अल्फा हो गया बाबू। अब देखिए 2 से तो 2 दूनी 4 कट गया, तो अब क्या बचा बताओ, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्या, ऐसे पलट करके 2 टेन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। हमको लाना क्या है, थोड़ा सा ये देख ले, लाना हमको है टेन अल्फा बराबर रूट 2 टेन बीटा, तो हमको टेन अल्फा बराबर लाना है, इसलिए ये टेन अल्फा बराबर करेंगे तो स्क्वायर है उधर जाएगा, हाफ लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसे, जैसे एक्स के स्क्वायर बराबर है मान लीजिए 2, तो एक्स बराबर 2 की पावर हाफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना एक्स बराबर रूट 2। तो इसी प्रकार से यहाँ भी टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर अंडर रूट 2 टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो गया, टेन अल्फा बराबर कितना हो गया बाबू रूट 2, और स्क्वायर है टेन स्क्वायर बीटा में ना, तो स्क्वायर हटा तो रूट हटा, तो ये टेन बीटा रूट से बाहर होगा, तो ये टेन अल्फा बराबर रूट 2 टेन बीटा लाना था, ये आ गया बाबू, है ना। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।